हरे कृष्णा, हरि बोल, जय श्री राधे। शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु और सभी भक्त वृंद के चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम और आभार। आज हम इस वीडियो में देवशयनी एकादशी के विषय में चर्चा करने वाले हैं। देवशयनी एकादशी क्या है, इसका सृष्टि कैसे हुआ था और इसे हम कैसे पालन करेंगे, तो चलिए जानते हैं। उपवास शब्द का अर्थ क्या है? उपवास शब्द का अर्थ है पास रहना। पास रहना मतलब एकादशी के दिन किया गया उपवास हमें श्री कृष्ण के निकट लेने में सहायता करता है। कहते हैं श्री कृष्ण के शरीर से ही एकादशी माता का विस्तार हुआ है और विस्तार होने के पश्चात भगवान ने एकादशी माता से यह कहा कि जो भी व्यक्ति एकादशी व्रत का पालन करेगा उसे सारे पापों से, सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाएगी और उसे मेरे प्रेममय भक्ति का मार्ग दिखेगा और भगवान के प्रति हमारी भक्ति और बढ़ जाएगी। भक्त इस दिन एकादशी का पालन किसी भी भौतिक इच्छा या कामना के लिए नहीं करते हैं, परंतु केवल भक्ति प्रेममय भक्ति भगवान की प्रेममय भक्ति को प्राप्त करने के उद्देश्य से ही करते हैं। एकादशी का व्रत हमें इसी ही उद्देश्य से करना चाहिए। भगवान की भक्ति को प्राप्त करने के उद्देश्य से ही हमें एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। किसी भी भौतिक कामना की इच्छा रखते हुए हमें एकादशी का पालन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन हमें सुबह भोर उठकर स्नान आदि करने के पश्चात हमें पूजा अर्चना करनी चाहिए। पूजा अर्चना उपासना करने के पश्चात हमें भगवान के प्रेममय नामों का गुण गाना चाहिए, भगवान के नामों का जाप करना चाहिए और एकादशी के दिन हमें अधिक से अधिक माला जाप करना चाहिए और भगवत कथा का लाभ उठाना चाहिए। इस दिन हमें अन्न, दाल, गेहूं इत्यादि का सेवन नहीं करके हमें भगवान के प्रेममय नामों का जाप करना चाहिए। पश्चात हमें द्वादशी के दिन अन्न से बना हुआ प्रसाद ग्रहण करके हमें इस एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली शयन एकादशी, देवशयनी या पद्म एकादशी से लेकर कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष यानी देवउत्थानी एकादशी के बीच में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है, क्योंकि इस काल में, इस शयन काल में भगवान विष्णु योग निद्रा ग्रहण कर लेते हैं। भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, तो इस काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। और देवशयनी एकादशी के विषय में, इस महात्मा के विषय में भविष्य विचार उत्तर पुराण में वर्णित किया गया है। इस जो काल में जब भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, इस देवशयनी एकादशी से चतुर्मास का भी आरंभ होता है, चतुर्मास का भी प्रारंभ होता है और इसके विषय में भविष्य उत्तर पुराण में वर्णित किया गया है। जब युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण को इस शयन एकादशी के विषय में पूछते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण बतलाते हैं कि एक बार नारद जी ब्रह्मा जी को इस एकादशी के बारे में पूछते हैं, तो ब्रह्मा जी इसके उत्तर में कहते हैं कि एक प्राचीन काल में एक राज्य में एक राजा जन्मा था। सूर्यवंश में एक राजा जन्मा था जिसका नाम था मंदता राजा। इस मंदता राजा के राज्य में सभी राजा बहुत ही सुख, शांति और समृद्धि के साथ रहते थे, परंतु विधि के विधान से कुछ वर्षों तक इस राज्य में बारिश नहीं हुई। मतलब होता है ना, कभी कभी बुरे वक्त आ जाता है, ठीक वैसे इस राजा का भी राज्य पर एक बुरा दिन आ गया। 3 वर्षों तक इस राज्य में बारिश नहीं हुई। जब इस राज्य में बारिश नहीं, तो इसके जो राज्य के प्रजा लोग बहुत ही चिंतित हो गए और बहुत ही दुखी हो गए। जब ये प्रजा लोग जब जानने देखे विचारे कि 3 वर्षों तक बारिश नहीं हुई, तभी सभी लोग राजा के पास आकर हताश अवस्था में राजा से कहते हैं, हे राजन, ये क्या हो रहा है हमारे साथ? हम आपके शासन में आज तक कोई भी में त्रुटि नहीं हुई जिससे हमें कुछ हानि हो, परंतु हम विचलित हैं, क्योंकि 3 वर्ष तक हमारे राज्य में बारिश ना होने के कारण हमारे पास अभी खाने को कुछ नहीं बचा है, क्योंकि जब बारिश होगी तभी ही अन्न उगेगा। तो जब 3 वर्षों तक बारिश नहीं हुई तब उनके राज्य में कोई भी अन्न का ग्रहण नहीं हुआ है। तो जब भी प्रजा लोग राजा के पास ये सब कारण को लेकर जब राजा के पास जाते हैं, तो राजा कहते हैं कि हमारे शास्त्र में है कि कोई राजा से अगर कोई त्रुटि हो गई हो, अगर कोई बड़ा भूल हो गया हो, तो उसका जो पाप है
वो सभी प्रजा को, वो पूरे राज्य को भुगतना पड़ता है। पर मुझे ये स्मरण नहीं है कि मुझसे एक ऐसा अपराध हो गया है जिसका ये दंड मिल रहा है आप सभी को या हमारे राज्यों को। मुझे ये स्मरण नहीं है बात। पर राजा कहते हैं कि पर मैं अपने राज्य के लिए, अपने प्रजा के लिए मैं कुछ करूंगा, मैं उनके लिए समाधान ढूंढ के लाऊंगा। तो तभी सभी मतलब राज्य के लोग बोलते हैं, प्रजा लोग बोलते हैं, हाँ प्रभु जल्दी ही इसका उपयोग लेके आए। तभी राजा वन में चले गए। वन में जाने के पश्चात उनका भेंट हुआ अंगिरा मुनि से। अंगिरा मुनि एक मुनिवर थे। उन्हें राजा प्रणाम किए और अपने विषय मतलब अपने प्रॉब्लम के विषय में उन्हें बताए। तभी अंगिरा मुनि उनके सोल्यूशन मतलब उनके हेल्प करना चाहा। राजा पूछे हेल्प के लिए, तभी अंगिरा मुनि हेल्प करना चाहा तो अंगिरा मुनि ने कहा कि तुम्हारे राज्य में एक ऐसा व्यक्ति है जो तप करने के लिए असमर्थ है, परंतु वो तप कर रहा है जो शास्त्रों के नियमों के परे है, जो मतलब वो कार्य करने के लिए समर्थ नहीं है और वो शास्त्रों के भी विरुद्ध है। तो उस राज्य को उससे पापों का उस पापों का प्रायश्चित करना होगा। जो वो व्यक्ति जो पाप कर रहा है उस व्यक्ति का वो जो उसे रोकना होगा और उसके पापों का प्रायश्चित करना होगा। तभी राजन कहते हैं कि और तो बताइए मुनिवर, बताइए मुझे इसका पश्चाताप कैसे करना होगा। मुनिवर इसके समाधान में कहते हैं कि आषाढ़ माह में शुक्ल पक्ष में आने वाली शयन एकादशी का पालन करने से तुम मतलब राजा और प्रजा दोनों ही पालन करने से राज्य में फिर से वर्षा होगी, फिर से राज्य में सुख शांति समृद्धि वापस आ जाएगी। और जब मुनिवर के यह कहने के बाद राजा मुनिवर के आग्रह होते हैं, उनसे कृतज्ञता होते हैं और इस समाधान को लेकर राज्य चले जाते हैं। तभी से राज्य में राजा के साथ प्रजा भी इस एकादशी का पालन करते हैं और उनके राज्य में फिर से सुख शांति समृद्धि वापस आ जाती है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो भी व्यक्ति इस एकादशी का पालन करेगा उसके जीवन में आने वाली सारी समस्याओं नष्ट हो जाएंगे और उसके जीवन में मेरे प्रति प्रेममय भक्ति का आग्रह होगा और उन्नति होगा। तो इस एकादशी का पालन करें और भगवान श्री कृष्ण के भक्ति को प्राप्त करें। तो भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं जो भी व्यक्ति मुझे प्रसन्न करने के लिए उत्सुक है, उसके मन में मुझे प्रसन्न करने के लिए इच्छा है, भावना है, भक्ति है, वो इस एकादशी का पालन जरूर करे और इस एकादशी का पालन करने से उसके जीवन में मेरे प्रति भक्ति और बढ़ जाएगी। और इस शयन एकादशी में महाराष्ट्र में स्थित पांडवपुर नामक एक जगह में श्री रुक्मिणी विठल भगवान के दर्शन करने के लिए हजार भक्त उस दिन जाते हैं। तो आप भी इस महोत्सव में भाग लें और इस एकादशी का पालन करें और श्री रुक्मिणी विठल जी के दर्शन करें। और इसे मतलब बड़ा एकादशी भी कहते हैं। जो व्यक्ति मैं बोली थी प्रीवियस वीडियो में, एकादशी 24 होते हैं। जो 24 एकादशी ना कर पाए वो 12 एकादशी करते हैं और जो 12 एकादशी ना कर पाए वो 4 एकादशी करते हैं। तो उन चार एकादशी को बड़ा एकादशी कहते हैं। उन्हीं एकादशी में एक है इस एकादशी देवशयनी एकादशी, इसे हम बड़ा एकादशी भी कहते हैं। जो व्यक्ति 24 एकादशी ना कर सकते, 12 एकादशी ना कर सके, वो 4 एकादशी जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही। इस एकादशी का पालन जरूर करिए, इस देवशयनी एकादशी का पालन करिए। इस एकादशी में अधिक से अधिक माला जाप कीजिए, भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना कीजिए, भगवत श्रवण कीजिए, कीर्तन कीजिए और इस अब तक के लिए भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के चरण कमल में लगे रहिए। और इस वीडियो को आप पूरा देखिए और मुझसे अगर कोई त्रुटि हो गई हो इस वीडियो में तो मुझे समाधान दीजिए। और इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए हरे कृष्णा, हरि बोल, जय श्री राधे।